पीडीपी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट मोहम्मद महरूफ खान ने पीडीपी का टिकट मिलने के बाद अपने निवास मेंढर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेंढर उपमंडल भर के सैकड़ों लोगों ने बैठक में भाग लिया और एडवोकेट मोहम्मद महरूफ खान को बधाई देते हुए पीडीपी पार्टी का धन्यवाद किया और कहा कि हम सभी पीडीपी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं। मेंढर निर्वाचन क्षेत्र से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद महरूफ खान ने आगामी विधानसभा चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का जनादेश सौंपने के लिए पीडीपी हाईकमान का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय की स्थापना, मुगल रोड जैसे महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैसे संस्थानों के साथ शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार सहित क्षेत्र में पार्टी के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। एडवोकेट मोहम्मद महरूफ खान ने अपने बयान में पीडीपी के नेतृत्व में हासिल किए गए विकासात्मक कदमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पार्टी की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला कि वह संपन्न और वंचित दोनों वर्गों की जरूरतों को पूरा करेगी। यह सुनिश्चित करेगी कि सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना हर आवाज सुनी जाए। अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और इससे पहले भी 2 दिन बड़े डेपुटेशन मारूफ साहब से मिले, तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पीडीपी जमात के साथ हैं हम। अगर क़यादत किसी के हक़ में भी पीडीपी के मैंडेट का करती, मतलब किसी को भी मैंडेट देती, तो हमारा ईमान ये था कि हम जमात के साथ हैं और जमात के साथ रहेंगे। और इसलिए मारूफ साहब के हक़ में मैंडेट मारूफ साहब को दिया गया है, इसलिए सब लोगों को जुड़ जाना चाहिए और यहाँ से कामयाबी इंशाल्लाह हमारी होगी। जिस तरह लोगों का जोश व बलवाला है, बगैर किसी ज़ात पात के और बगैर किसी खौफ और डर के हम मारूफ साहब की सारे लोग मदद करें और ये तैयार करें कि हमने मेंढर से इस बार पीडीपी को जिताना है। बड़ी परख, बड़ी कोशिश, बड़ी आजमाइश के साथ लोगों को चुना गया और ऐसे लोगों को चुना गया वो चुना जाए और रियासत भर से ऐसे लोगों का इंतखाब करके उनको भी मैदान में उतार दिया गया। बड़ी कोशिश के बाद पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की काविशों से जम्मू कश्मीर के लोग हिंदू मुसलमान के झमेले से, गुजर पहाड़ी की नफरत से। आज मौसम भी बहुत सुहाना है और हमने बिस्मिल्लाह की है। आज से हम पार्टी के लिए, और मैं इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे करूं, मैं अपनी क़यादत को ये गारंटी दिलाता हूं कि ये वही मेंढर है जहां के बहुत यहाँ के लोग गैरतमंद हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा के इलेक्शन में उन्हें 26,500 यहाँ से वोट दिया। मारूफ साहब को पहली बार जब पार्टी ने टिकट दिया उस वक़्त भी 23,500 वोट दिया और इंशाअल्लाह हम पार्टी को कभी मायूस नहीं करेंगे। ये मेंढर के लोग बहुत बागैरत लोग हैं, ये इनकी नस नस में है, पीडीपी है और ये पीडीपी को वोट दे के कामयाब करेंगे। जहाँ तक मारूफ साहब का सवाल है कि मारूफ साहब ने पिछली बार 23,500 वोट लेके ज़मीन के साथ जुड़े रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे और आज भी ये लोगों के बीच में है। पार्टी ने भरोसा किया और मेंढर की आवाम भी उस भरोसे को पूरा करेगी। पहले जो है मुझे इतला दी गई, हुक्म दिया गया कि आपने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पर इलेक्शन लड़ना है, तो एक दिन तो मेल मुलाकात दोस्तों के साथ उसमें गुजर गई। इसी तरह शुक्रवार को आप सबको पता है यहाँ 2 बजे तक एक तूफ़ानी बारिश थी। फिर नमाज के बाद दारगुलोन में एक नौजवान की वफ़ात हो गई, जनाजे में चले गए। तो कल मैं थोड़ा निकला था इलाके में, कल तो साथियों ने ये फैसला किया कि भाई आप जाएं इलाके में, लेकिन हम बाकायदा कैंपेन करने के लिए पहले एक मीटिंग बुला लेते हैं कुछ माज़िज़ लोगों से, उनके साथ मशवरा करके तो हम कुछ टीमें जो है वो बनाएंगे और साथ में उन्हें दरख्वास्त करेंगे कि आप इलाके में लोगों को इतला दो, चूँकि अभी भी लोगों को शायद ये पता नहीं है कि मैंडेट किसको है। तो उस सिलसिले में ये मेरे साथियों की बुलाई हुई मीटिंग है, मेरा इसमें
कोई ज़्यादा रोल नहीं है। तो मैं ये समझता था कि 10, 20, 30 लोगों की या 100 आदमी की होगी। मैं नीचे ही चाहता था कि वहाँ मीटिंग कर लेंगे कमरे के अंदर या बाहर सैन में। जब ये शामियाने लगाने लगे, मैंने पूछा कि क्या है नहीं जी, शायद लोग ज़्यादा होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये लोगों का खुलूस है, आ गए तो ये मीटिंग बन गई। मेंढर हल्का इंतखाब जो है पार्लियामेंट में सिर्फ पुंछ रजौरी में नहीं, बल्कि पुंछ रजौरी अनंतनाग की जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उनमें सबसे टॉप पर मेंढर हल्का इंतखाब रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एक हकीकी अवामी पार्टी है और हकीकत में अवाम के जज्बात की तर्जमानी करती है। और आप हजरात के जरिया मैं जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे उन तक भी ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि उसी तरह, उसी जज्बे के तहत आपने इस जमात के हक में वोट डालना भी है, डलवाना भी है और जोर ज़बरदस्ती से वोट डाल के तो जो जीतने हार को जीत में बदलते हैं उनके लिए भी रोकथाम करने। देखिए, पीडीपी के मंशूर में 2 काम जो हैं मुफ्ती साहब के ख्वाब थे। एक, मूर रोड पर टनल इस इलाके को देना ताकि ये ऑल वेदर यानी हर मौसम में चलने वाली रोड हो जाए, ताकि जो 4-6 महीने पुंछ रजौरी के लोगों को जब बर्फ पड़ जाती है तो कश्मीर से कट जाते हैं, वो कटे ना। दूसरा, इस इलाके को दूर दराज, मुसीबत ज़दा और सरहदी इलाका होने की वजह से मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज दिया जाए। इन 2 बड़े कामों के लिए हमारी क़यादत आज भी वादाबंद है। अगर पीडीपी की हुकूमत जम्मू कश्मीर में आएगी तो ये 2 काम किए जाएंगे। तीसरा जो काम उस वक़्त मोहतरमा महबूबा जी ने किया था, एक तो ये अकलविया स्कूल जो है मॉडल स्कूल दिया, अल्लाह की मेहरबानी से वो तकमील उसकी हो चुकी है, काम अभी जो बाकी है वो भी हो रहा है। उसी दौर में एक यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी का कुछ नाम था, वक्त मैंने आपने ढंग से कायल करके उस वक्त के एजुकेशन मिनिस्टर साहब को और सुरनकोट और हवेली की क़यादत को तो डन्ना शास्तार में मैंने रखवाई थी कि तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं उनके वो दरमियान में रहेगी। एक अच्छा वहाँ का माहौल है, बच्चों के लिए बड़ी सेहत अफजा जगह है, उस पर कागजात बन के जगह अलाट हो गई। लेकिन जो ही पीडीपी की गवर्नमेंट गई, गवर्नर रूल आया, बीजेपी की हुकूमत आई, वो यूनिवर्सिटी जो है वो रोक दिया गया उस पर काम। तो वो जो है उसको दोबारा हम फाइल को निकलवा के जिंदा करेंगे और इस जिला को एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो मंजूर शुदा है, जिसको जानबूझ के रखवाया गया बीजेपी क़यादत ने, बीजेपी की लीडरशिप ने, वो हम दोबारा उसको जिंदा करके ये तोहफा पुंछ के लोगों को दिलवाएंगे। 12 बजे तू बाद टाइम आ रखा, लेकिन ये ध्यान रखा इस 3 बजे ना लास्ट टाइम इस वक्त तक ताकि तू अपने माल बेचे उस तक को कहा मतलब काम काज करी जा। और उस दिन कुछ लम्हा नहीं करना, एक जगह सब इकट्ठे होना। अपनी लीडर ने आखिरी, अपनी जमात ने आखिरी नाराबाजी कर रहे हैं, फार्म जाई वादा करी तो मुड़ अपने अपने घर चले जाना। इतना कुछ जिन्ना काम हो सी। आज थोड़ा ज्यादा इस वक्त होया कि टिकट मिलने तो बाद साड़ी ये पहली मीटिंग थी और मैं ये गल आखी थी कि हर लाके को एक 2-2 बंदे बुलाओ, 150 आदमी इकट्ठा हो जाए ताकि इलेक्शन किस तरह करना और किहड़े दिन जिहड़ा फार्म दाखिल करवाना किस तरह मशवरा करना। ये अल्लाह की मेहरबानी है। सारी जिंदगी लोगों के बातों मुलाजम, एक इलेक्शन था, उनके पास कोई लोग आए,
उन्होंने कहा कि भाई ये वोटें आपके घर या आपकी हुई आपके मर्द के ऊपर करनी चाहिए। हालांकि कई जगह लोगों का जमीन 5-5 वोट वाली जो मीटिंग थी हमने कम से कम 50-60 लोगों की बुलाई थी, लेकिन ये जलसे में तब्दील हो गई। ये लोगों का प्यार है इनके लिए, और जो क़यादत ने फ़ैसला किया इनके हक़ में कि इन कैंडिडेट दिया, इनको कैंडिडेट बनाया। और इसमें हम सब मेंढर वालों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इनका साथ दें। पिछली टाइम जो इलेक्शन हुआ था असेंबली का 10 साल पहले हुआ था, तो उसके बाद उस टाइम इनको अच्छे खासे वोट मिले, 21-22-23 हज़ार वोट मिले, तो अनकरीब जीत के थे, लेकिन खुदा को मंजूर उस टाइम नहीं था। लेकिन मैं आज की डेट में लोगों को, मेंढर के आवाम को अपील करूंगा कि अपना पूरा हिस्सा डालें और इनको जीत की कगार पे ले जाएं और ये जीत के मेंढर के लोगों की सेवा